कुछ चेहरे वक्त की धूल में गुम नहीं होते। वो यादों की दीवार पर चिराग बनकर जलते रहते हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कानों से नहीं दिल से सुनी जाती हैं। सलमा आगा भी उन्हीं चंद हस्तियों में से एक हैं जिनकी आवाज़ ने सिर्फ गीत नहीं गाए बल्कि खामोश दिलों के दुख को लफ्ज़ अता किया, उनके दर्द को जुबान दी और लाखों लोगों की उदास शामों को एक नर्म रोशनी से भर दिया। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में कोई गाना सुना जो आपके अपने दर्द को लफ्ज़ दे दे, जैसे कोई अजनबी आपकी कहानी आपको सुना रहा हो, आपके जख्मों पर मरहम रख रहा हो। आज भी जब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए की आवाज़ गूंजती है तो लगता है वक्त ठहर सा जाता है, आंखें भीग जाती हैं, सीना भारी हो जाता है और दिल खामोशी से पूछता है, ये आवाज़ किसकी है जो इतनी गहराई से छूती है। जी हाँ दोस्तों, ये आवाज़ है सलमा आगा की, एक ऐसी हस्ती जिसने ना सिर्फ गीत गाए बल्कि लाखों टूटे दिलों को अपनी जुबान दी। उनकी आवाज़ में वो सादगी थी जो बनावट से पाक होती थी, वो दर्द था जो हकीकी था और वो नरमी थी जो रूह को छू लेती थी। सलमा आगा की ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो मोहब्बत, दर्द, जिदोजहद, तन्हाई, शोहरत की चमक और खामोश इस्तिकामत से भरी पड़ी है। ये कहानी सिर्फ फिल्मों की स्क्रीन पर नहीं बल्कि उनके दिल के अंदर भी लिखी गई है। सलमा आगा की पैदाइश 29 अक्टूबर 1954 को कराची, पाकिस्तान में हुई। उनका असल नाम जरीना था और वो एक फनकार और कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद लियाकत गुल आगा एक कामयाब ताजर थे जो कीमती पत्थरों, एंटीक अशिया और कालीनों का कारोबार करते थे, जबकि उनकी वालदा नसरीन एक फनकार ख़ानदान से थीं। नसरीन की वालदा अनवरी बेगम मशहूर अदाकारा थीं और वालिद रफ़ीक गज़नवी एक नामवर मौसीकार और अदाकार थे। दिलचस्प बात यह है कि सलमा आगा का ख़ानदान दूर के रिश्ते में कपूर ख़ानदान से भी जुड़ा हुआ है। राज कपूर की मां के भाई जो गुल किश्वर मेहरा ने अनवारी बेगम से शादी की थी और उनकी बेटी नसरीन यानी सलमा की वालदा इस रिश्ते की वजह से कपूर ख़ानदान की रिश्तेदार बनी। मगर ये रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया क्योंकि ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से कुछ ताल्लुकात टूट गए थे। बचपन में ही सलमा का ख़ानदान लंदन मुंतकिल हो गया जहां उनकी परवरिश हुई। लंदन की ज़िंदगी ने उन्हें एक नई दुनिया दी, मगरबी माहौल, नई ज़ुबान, नई सकाफ़त, मगर उनके अंदर पाकिस्तानी जड़ें और उर्दू की मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रही। सिर्फ 9 साल की उम्र में लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने वहां स्कूल में गाना शुरू किया। स्कूल फेस्टिवल्स प्रोग्रामों में उनकी आवाज़ सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। उनकी आवाज़ में एक ऐसी जादूगरी थी जो बचपन से ही नुमायां थी। जिंदगी ने सलमा को शुरू से ही आजमाइशों में डाला। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई एक मारूफ पाकिस्तानी ख़ानदान के फ़र्ज से जो लंदन में मुकीम था। ये शादी ज़्यादा देर ना चली, जल्द ही अलहदगी हो गई। ये पहला सदमा था जो उनकी ज़िंदगी में आया, मगर उसने उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। 1980 की दहाई के आगाज़ में वो फिल्मी दुनिया की तरफ माइल हुई। उनकी आवाज़ की शोहरत लंदन से बॉलीवुड तक पहुंच गई। भारतीय फिल्म साजों ने उन्हें नोटिस किया और पेशकश की। 1981 में पाकिस्तानी फिल्म जवाला डाकू में उन्होंने पहला गाना गाया, मगर असल शोहरत 1982 में मिली जब B.R. चोपड़ा की फिल्म निकाह रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमा आगा ने ना सिर्फ मरकजी किरदार अदा किया बल्कि खुद गाने भी गाए, खास तौर पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए।
इस गाने ने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये गाना आज भी उदास शामों का साथी है। इस गाने ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन खातून प्लेबैक सिंगर दिया। अदाकारी के लिए भी नामजदगी मिली। एक नई आने वाली अदाकारा के लिए ये ख्वाब जैसा था। रातों रात शोहरत, तालियां, मोहब्बत। लोग कहते थे कि सलमा की आवाज़ में वो ठहराव है, गम है जो बनावट से पाक है। उनकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जैसे कोई पुरानी कहानी का अधूरा बाब हो, और होंठों पर वो लर्जिश जो मुस्कुराहट और आंसुओं को मिला देती थी। इस कामयाबी के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। पाकिस्तानी सिनेमा में भी उनकी आवाज़ गूंजी। हम और तुम, एक से बढ़कर एक, और बाजार हुसन, गरीबों का बादशाह, शेरनी वगैरह। उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जैसे कोई अपने दिल के राज खुद से सुन रहा हो। शोहरत की चमक के पीछे तन्हाई के साए भी गहरे थे। सलमा की जाती जिंदगी में कई बार दिल टूटा। पहली शादी नाकाम हुई, दूसरी शादी पाकिस्तानी अदाकार जावेद शेख से 1980 की दहाई में हुई, मगर ये भी मुख्तसर रही और बच्चों के बगैर ख़त्म हो गई। तीसरी शादी 1989 में मशहूर पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी रामत खान से हुई। ये रिश्ता 21 साल तक चला। इस दौरान इनके 2 बच्चे पैदा हुए, बेटी ज़ारा साशा आगा, जो आज एक अदाकारा और गुलकारा हैं जिन्होंने फिल्म औरंगजेब में काम किया, बेटा अली आगा जो बैडमिंटन खेलते हैं। 2010 में ये शादी भी तलाक पर ख़त्म हो गई। 2011 में सलमा ने दुबई में मुकीम कारोबारी मंजर शाह से शादी की। ये रिश्ता आज भी चल रहा है। सलमा ज़्यादातर मुंबई में रहती हैं, जहां उनकी बेटी साशा काम कर रही हैं। सलमा ने कई इंटरव्यू में कहा कि उनकी आवाज़ उनके दर्द का आईना है। जो लोग उनके गीत सुनते हैं वो अपना दर्द उनमें पा लेते हैं। उनकी ज़िंदगी ने उन्हें सिखाया कि शोहरत मुस्तकिल नहीं होती, मोहब्बत भी कभी कभी टूट जाती है, मगर आवाज़ और यादों में ज़िंदा रहना असल कामयाबी है। आज 71 साल की उम्र में सलमा आगा अब भी जिंदा हैं, यादों में, गीतों में, उदास शामों में। वो अब कम नज़र आती हैं, मगर उनकी आवाज़ वक्त के किरदार में नहीं दबी, बल्कि और शफाफ हो गई। वो अपनी सवाने हयात लिखने में मसरूफ़ हैं, जहां वो अपनी ज़िंदगी के राज खोलना चाहती हैं। उनकी बेटी साशा आज बॉलीवुड में कदम जमा रही हैं और सलमा की मीरास आगे बढ़ रही है। सलमा आगा एक नाम नहीं, एक एहसास हैं, एक ऐसी आवाज़ जो वक्त के साथ मदम नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई है।